Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good. तो लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा पेज नंबर एट द पेज नंबर 21 जो पेज नंबर था उसके जो सेक्रेड ग्रोव्स पवित्र पौधे थे इनको पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज has not only successfully resisted deforestation in several areas। तो जो हिमालय की जो चिपको आंदोलन जो कि बहुत प्रसिद्ध था, उन्होंने कई क्षेत्रों में जो वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं हुआ था। ये केवल जो डिफोरेस्टेशन जंगलों को की कटाई को रोकने में कामयाब नहीं हुआ था, बट हैज़ आल्सो शोन, अपितु इसने ये भी दिखाया दैट कम्युनिटी फॉरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। तो इन्होंने ये भी दिखाया कि जो स्थानीय पौधों की जातियों को, जो स्थानीय पौधों की जातियां हैं, उनको प्रयोग करके, उनका प्रयोग करके जो सामुदायिक वनीकरण, जो सामुदायिक वनीकरण जो वनीकरण है अभियान है, उसको सफल बनाया जा सकता है। इन्होंने केवल जंगलों की जो वन थे उनकी कटाई को नहीं रोका था, इन्होंने ये भी शो किया कि जो स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके जो सामुदायिक वनीकरण है अभियान है जो उनको भी सफल बनाया जा सकता है। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स, जो पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित करने की कोशिश और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। जो पारिस्थितिक कृषि के नए जो मेथड हैं, तरीके हैं, फार्मिंग खेती के जो नए तरीके हैं, अब वो व्यापक हो गए हैं, वह ज़्यादा यूज होने लगे हैं। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी एंड Navadanya have shown that adequate levels of diversified crops production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। तो टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने ये शो किया है, ये दिखाया है कि रसायनों उर्वरकों की सहायता के बिना भी जो विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप में वो संभव है, उनका उत्पादन है, जो आर्थिक रूप में उनका जो उत्पादन है वो संभव है। ये बीज बचाओ आंदोलन और जो नवधान्य इन्होंने शो किया है, इन्होंने ये भी दिखाया है। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forests। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन जो कार्यक्रम, जहाँ पर जंगलों की संख्या कम हुई है, उनका पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की जो भूमिका के महत्व को उजागर करता है। जो स्थानिक समुदाय हैं उनकी भूमिका को उजागर करता है। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल existing since 1988 when the state of Odisha
पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। 1988 में ये पास किया गया था। जीएफएम डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जंगलों के बचाव के लिए गांव में जो संस्थाएं उनमें बांट देती है और वो इन जंगलों को जो रखाव के लिए बचाव के लिए जो कार्य करते हैं। इन रिटर्न इसके बदले में द मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड, इनको हकदार माना जाता है टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स, जो मध्य सत्र के लाभ होते हैं, जैसे लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, जैसे गैर इमारती जो जंगल उत्पादक होते हैं, एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रमोशन, और सफलता पूर्व इनका संरक्षण करने में उनको जो इमारती लकड़ी की कटाई में जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसके भी हकदार माने जाते हैं। गैर इमारती जो लकड़ी होती है उनके भी हकदार होते हैं, और जो सफल संरक्षण में जो ये इमारती लकड़ी होती है उसके भी हकदार होते हैं। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकन्स्ट्रक्शन इन इंडिया तो is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management। तो उपरोक्त जो क्रियाएं हैं, चाहे वो पर्यावरण की बर्बादी हो और चाहे इनका पुनर्निर्माण की जो क्रियाएं की जाती हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्थानिक समुदाय हैं उनको जो प्राकृतिक संसाधनों की जो संरक्षण की जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसमें इनको शामिल जरूर करना चाहिए। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज़, परंतु अभी देर लगेगी, अभी थोड़ी सी देर है कि जो स्थानिक समुदाय हैं वो आगे आएँ एट द सेंटर स्टेज और मुख्य भूमिका निभाएं इन डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने में जो उनकी मुख्य भूमिका हो, ऐसा करने में अभी थोड़ी देर लगेगी। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, सिर्फ उन आर्थिक और विकास क्रियाओं को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, दैट आर पीपल सेंट्रिक, जो कि जनमानस के लिए हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और पर्यावरण की मित्रता हो, एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग और आर्थिक रूप पर वो सफल हो, प्रफुल्लित हो, उनका कोई बेनिफिट हो। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे फर्स्ट देख सकते हो ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, सेकंड मैचिंग है और थर्ड ही मैचिंग है। ये आपका बुक वर्क होगा, आपने बुक में ही करने। जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन होंगे आपके, आप देख सकते हो, फोर्थ और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपकी नोटबुक में करने होंगे। ये आपको आपकी ऐप में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।